नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको रोज़ जानकारी प्रदान करें। आज हम ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं जो है नंदा घोरा योजना। देखिए, जब किसी घर पर बालिका का जन्म होता है तो शासन आपके लिए 11,000 की प्रोत्साहन राशि देती है, ताकि उसका देख-रेख, उसका भविष्य अच्छा बन सके। तो आपने यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहेगा। हम आपको सिखाएँगे कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसके सारे नियम आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले आप यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए आपको हमारे चैनल का नाम नीचे लिख के आ रहा है, चंबा AWW। सामने उसके लाल रंग का बटन होगा, तो ये लाल रंग का बटन आप दबा दीजिएगा। आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि ये लाल रंग में आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन काले गोले के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप भी इस बटन को दबा दीजिएगा, आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। हम जब भी कोई नई अपडेट आएगी इस विषय में, हम आपको वो भी बताएँगे। सरकार कोई नियम बदलती है तो उसके लिए भी बताएँगे, और कब आपका पैसा आएगा उसके लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। कोई नई अपडेट आएगी, हम आपको संपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब हम आपको बताएँगे कि आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रदान करेंगे। चलिए, आप ये देखिए, ये है नंदा घोरा योजना, जिसमें क्या होता है कि जब बालिका का अगर जन्म होता है, तो सरकार उसको 11,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, ताकि कन्या का जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो। तो देखिए क्या होता है, ये कैसे ये फॉर्म भरा जाता है, क्या-क्या इसके नियम हैं, हम आपको सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि ये योजना केवल उत्तराखंड राज्य के लिए है। तो यानी जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, वो इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकता है। तो हमने आपको बता दिया कि ये योजना उत्तराखंड के लिए है। अब इस फॉर्म को कैसे-कैसे भरेंगे वो सब बताएँगे, क्या इसमें कागज़ लगते हैं वो सब बताएँगे, और आपको इतने आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका बहुत आसानी से ये फॉर्म भर भी जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और आप समझ भी जाएँगे कि हम इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बालिका का जन्म होता है तो उसके 6 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म जमा कर देना पड़ता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, जो बालिका का जन्म हुआ हुआ हो, उससे 6 महीने के अंदर आप ये फॉर्म भरेंगे। चलिए, अब इस फॉर्म के साथ-साथ भरने के साथ जहाँ पे जो नियम आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल आगे ना बढ़ाइएगा, एक-एक बिंदु को समझिएगा, ताकि आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा हो और सारे कागज़ उसमें लगे हों। देखिए, पहले है कन्या का जन्म, शिशु का नाम। तो देखिए, आपने कन्या का जो नाम है वो यहाँ पे भर लेना है। यदि आपने कन्या का बाद में नाम चेंज हो जाता है, तो आपने एक शपथ पत्र लगा देना है, क्योंकि जब आप उसका बैंक का अकाउंट नंबर लगाएँगे तो हो सकता है वहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यदि आपने नाम चेंज कर दिया है, तो आपने एफ़िडेविट लगाना है। चलिए, एफ़िडेविट में हम आपको बताएँगे, आपने एक ही एफ़िडेविट लगाना है, अलग-अलग एफ़िडेविट नहीं बनेंगे, क्योंकि एफ़िडेविट में बहुत सारे बिंदु आने वाले हैं, जो आपको शपथ पत्र में लिखना पड़ता है। शपथ पत्र को ही एफ़िडेविट कहते हैं। तो आप एक-एक बिंदु को समझ जाइएगा कि आप एक शपथ पत्र बनाइए, ताकि आपका खर्चा ज़्यादा ना हो। अब वो कौन-कौन से बिंदु जो एफ़िडेविट में लिखने वाले हो सकते हैं, वो हम आपको बताएँगे। तो एक बिंदु तो यही आ गया कि यदि उसका नाम परिवर्तन हो जाता है, तो आपने उसको लिए आपको शपथ पत्र देना होगा, यानी एफ़िडेविट में वो बिंदु लिखना होगा। आगे चलते हैं, पिता का नाम, तो अपने पिता का नाम भर देना है। आगे पूछा है माता का नाम, तो वहाँ पे माता का नाम भर देना है। यदि माता-पिता जीवित नहीं है, तो यदि वो जिनके साथ रहती हैं, उनका अभिभावक का नाम, गार्जियन का नाम आपने यहाँ पे भर देना है। आगे पूछा है वह कन्या शिशु के स्थायी निवास, तो जहाँ पे वो निवास करती हैं, वहाँ का आपने ये पता भर देना है। आगे परिवार का विवरण पूछा है, तो देखिए आपने उनके यहाँ पे नंबर डालने हैं, परिवार के सदस्य का नाम डालना है, उसका उस कन्या से क्या संबंध है वो डालना है, क्या वो व्यवसाय करते हैं या पढ़ाई करते हैं वो डालना है, आधार नंबर डालना है, और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, यानी यहाँ पे परिवार का विवरण भरना है। आगे कन्या की जन्म तिथि पूछी, तो यहाँ पे आपने कन्या की जन्म तिथि भर देनी है। जन्म प्रमाण पत्र जो होगा उसका पंजीकरण संख्या यहाँ पे भर देना है। प्रसव कहाँ हुआ है उस केंद्र का नाम आपने यहाँ पे भर देना है, यानी जहाँ जिस हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ है वो आपने यहाँ पे विवरण देना है। अब चलिए, जहाँ पे पिता का ऑप्शन पूछा, देखिए पिता क्या करते हैं, उसका यहाँ पे विवरण देना, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, निजी क्षेत्र में हो, या कृषि का कार्य करते हो, या उनका स्वयं का व्यवसाय हो, वो आपने भरना है। अन्य कोई काम करते हैं, उस ऑप्शन को यहाँ पे भर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो उसके नीचे पूछा है 10.1 पे, यहाँ पे पूछा है यदि पिता के नाम पे कोई मनरेगा जॉब कार्ड बना है, तो जॉब कार्ड का नंबर भर देना है, और कितने दिन उनको रोज़गार मिला वो संख्या आपने यहाँ पे भर देनी है। यदि देखिए, फिर अगले ऑप्शन में हम माता के लिए चलेंगे 11 पॉइंट पे। यहाँ पे माता क्या करती हैं उनके बारे में भरना है। माता सरकारी सेवा में, निजी सेवा में, कृषि कार्य करती हैं, उनका अपना व्यवसाय है, या गृहिणी है, कोई अन्य काम है, तो उसका विवरण आपने वहाँ पे भर देना है। फिर आपको ध्यान रखना है, यदि माता के नाम पे जॉब कार्ड बना है, तो वो जॉब कार्ड नंबर आपने भर देना है 11.1 पर यहाँ पर, और कितने दिन को रोज़गार मिला वो विवरण आपने यहाँ पे देना है। इसी प्रकार यदि उनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो जिनके साथ वो रहती हैं,
आपने उनका विवरण देना है, वो क्या करते हैं, और यहाँ पे उनका विवरण दे देना है। यहाँ पे उनका जॉब कार्ड नंबर दे देना है और कितने दिन को रोज़गार मिला उसका विवरण आपने यहाँ पे दे देना है। अब ध्यान रखिएगा, जिस लाभार्थी के पास यानी कन्या के पास मनरेगा कार्ड नहीं है तो उसने ये बिंदु एफिडेविट में लिख देना है कि कन्या का परिवार का किसी भी प्रकार का मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा, एक बिंदु आपको ये मिल गया है। यदि नहीं है तो आपने ये एफिडेविट में लिख देना है। सारे बिंदु एफिडेविट में लिखिएगा, एक ही एफिडेविट बनाइएगा ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। आगे चलते हैं। आगे पूछा है माता पिता का पैन कार्ड, तो यहाँ पे पिता का पैन कार्ड भर देना, माता का पैन कार्ड भर देना है। यदि माता पिता जीवित नहीं है, यदि किसी अभिभावक के साथ वो रहती हैं, गार्जियन साथ रहती हैं, उनका पैन कार्ड नंबर आपने यहाँ पे भर देना है। आगे पूछा है अचल संपत्ति का विवरण, वो आपको हम आगे बताते हैं कैसे आपने वो बिंदु भरना है। चलिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे पूछा है अचल संपत्ति का विवरण, ये कृषि भूमि का विवरण पूछा हुआ है। सबसे ऊपर देखिए, ये आपको पटवारी जी लिख के देंगे, तो आपने अपने निकट अपने पटवारी जी से संपर्क करना है। वो आपको यहाँ पर ये फॉर्म भर के देंगे और साथ में आपको वो हिस्सा प्रमाण पत्र भी दे देंगे। तो आपने इस फॉर्म के साथ जो वो हिस्सा प्रमाण पत्र आपको बना के देंगे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। साथ में खाता खतौनी की जो कागज़ हैं वो आपने इस फॉर्म के साथ लगा देने हैं। नीचे वाला बिंदु है आवास का विवरण। देखिए, आवास का विवरण आपको यदि पटवारी जी लिख के नहीं दे रहे हैं तो आप इसको स्वयं भर सकते हैं। आपने यहाँ पे भरना है कि उनका मकान कच्चा है कि पक्का, वो आपने देना है। कितने कमरे हैं उस मकान पे वो लिखना है। कितने वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में वो मकान बना है उसका यहाँ पे विवरण देना है। और वर्तमान में उसका कितना मूल्य है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आप समझ गए आवास का विवरण। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पे आपका आवास बना है उसका सर्किट रेट आपको पता होना चाहिए और उसके अंदाज में आप इसको भर सकते हैं स्वयं भी। लेकिन यदि आपने ये स्वयं भरा है तो आप इसको एफिडेविट में देंगे। एफिडेविट में आपने सेम ऐसे लिखना है कि जो लाभार्थी है यानी जो ये आवेदक है कन्या, इनका कच्चा मकान है, इसमें इतने कमरे हैं, इतने एरिया में यानी वर्ग मीटर वर्ग फुट में ये मकान बना है और वर्तमान में इसका ये मूल्य है। ये लाइन भी आपने एफिडेविट में लिख देना है, शपथ पत्र में लिख देना है। ध्यान रखिएगा, जितने बिंदु हम आपको बता रहे हैं यदि ऐसा आ रहा है आपको शपथ पत्र लगाने की जरूरत पड़ रही है तो एक ही शपथ पत्र में ये सब चीज़ें आपने लगानी ताकि आपका खर्चा ज़्यादा ना हो। आगे पूछा है चल संपत्ति का विवरण, तो यहाँ पे आपने पिता का अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पे माता का अकाउंट नंबर लिखना है और टोटल राशि यहाँ पे देनी है। यानी माना बात, आपने पिता का अकाउंट नंबर लिखा, पिता के अकाउंट में यानी 5,000 रुपये हैं और माता के अकाउंट में भी 5,000 रुपये हैं, तो टोटल हो गए 10,000 रुपये। यानी जो लास्ट बैलेंस है वो आपने यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिख देना है। पहले माता का अकाउंट नंबर लिख देना है, फिर पिता का लिख देना और लास्ट जो उनका बैलेंस बचा है खाते पे वो जोड़ के आपने कुल धनराशि जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपने ये लिख देना है। साथ में आपने 3 महीने की स्टेटमेंट इस फॉर्म के साथ लगानी है, माता और पिता की लास्ट 3 मंथ की। समझ रहे हैं, जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो उस टाइम समय का आपने लास्ट 3 महीने का स्टेटमेंट इस फॉर्म के साथ लगा देनी है। आगे पूछा है वाहन का विवरण, तो यदि वाहन है तो उसका विवरण देना है, यदि नहीं है तो आपने ये छोड़ देना है। आगे पूछा है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना परिवार की स्थिति का विवरण। देखिए, इसके लिए जो 18 नंबर का पॉइंट, इसके लिए आपको अपने ब्लॉक ऑफिस में जाना है, जहाँ आपका ब्लॉक पड़ता है वहाँ पे आपका ये विवरण उपलब्ध होगा। आपने ब्लॉक ऑफिस में संपर्क करना है, उनसे पूछना है कि हमारा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का जो परिवार की स्थिति का विवरण है वो हमें प्रदान कीजिए। यदि उनके पास होगा तो आपको प्रमाण पत्र देंगे। आपने उस प्रमाण पत्र में कोई एक नंबर लिखा हुआ, क्रमांक नंबर, वो आपने यहाँ पे भर देना है। यदि वो कहते हैं कि नहीं, आपका यहाँ पे कोई विवरण नहीं है, तो आपने यहाँ पे नहीं लिख देना है। साथ में यही बिंदु आपने एफिडेविट में लिख देना है। यानी आपने लिख देना एफिडेविट में कि कन्या का सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का परिवार की स्थिति विवरण उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जितने बिंदु में आपको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो सारा बिंदु आप एफिडेविट में लगाइएगा और एक ही एफिडेविट लगाइएगा ताकि आपका ज़्यादा पैसा ना लगे। आगे पूछा है पानी के बिल के बारे में, तो यहाँ पे आपको पानी के बिल लगाने हैं। ध्यान रखिएगा, पानी के 3 महीने के बिल लगाने हैं। जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ के बिल आप लगाएंगे। जब स्टेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले के लास्ट के 3 बिल आपने यहाँ पे लगाने हैं। और जो लास्ट बिल होगा जिस महीने आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उस बिल लास्ट महीने के बिल का नंबर आपने यहाँ पे भर देना है। साथ में वो उसकी डेट भरनी है और कितने रुपए का वो बिल आया है वो आपने इस ऑप्शन में भर देना है। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं, गांव में रहते हैं, उनका पानी का बिल नहीं आता है, या वो किराए के मकानों में रहते हैं, उनका पानी का बिल नहीं आता है। यदि ऐसा है, पानी का बिल नहीं आ रहा है, तो आपने यही चीज़ शपथ पत्र में देनी है कि कन्या का कोई भी, परिवार का कोई भी पानी का बिल नहीं आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने बिंदु हम शपथ पत्र में बता रहे हैं वो आपने एक ही शपथ पत्र में लिखते रहना है यदि आपके पास ऐसी कंडीशन आ रही है। इसी प्रकार बिजली के बिल लगाने हैं। जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसके लास्ट के 3 महीने के बिल लगाने हैं बिजली के। जो लास्ट महीने का बिल होगा उसका बिल नंबर आपने यहाँ पे भर देना है और जिस डेट में वो बिल आ रखा और कितने रुपये का बिल आ रखा वो आपने इस ऑप्शन में बिजली के बिल में भर देना है। अब देखिए, यदि वो जो लाभार्थी है वो किराए के मकान में रहती हैं
और कई बार क्या होता है वो मकान मालिक को सीधा अपना मकान का किराया भर देते हैं, उसी में बिजली का बिल भी होता है, पानी का बिल भी होता है, तो उनके पास बिल नहीं आता है। यदि ऐसा है तो आपने उसको शपथ पत्र में देना है कि लाभार्थी किराए के मकान पर रहती हैं और उनका कोई बिजली का बिल नहीं आता है। साथ में आपने मकान मालिक से एक प्रमाण पत्र भी बना लेना है कि ये हमारे मकान में रहते हैं और इनका कोई भी बिजली का बिल नहीं आता। साथ में आपने ये शपथ पत्र में भी लिख देना है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा हुआ है परिवार की अन्य बालिका का विवरण जिनके द्वारा पूर्व में जन्म किस्म योजना का लाभ। यदि देखिए क्या होता है, सरकार एक परिवार में 2 बालिका को ये राशि प्रदान करती है। तो यदि पहली बालिका है तो आपने शपथ पत्र में देना कि ये प्रथम कन्या है, इससे पहले किसी भी कन्या को ये लाभ नहीं मिला है। लेकिन यदि आपकी द्वितीय कन्या है, दूसरी बार आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो जो पहली कन्या है उसका नाम आप यहाँ पे भर देंगे। उनके विवरण यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि वो पहली कन्या कौन थी आपकी, उनका विवरण आपने यहाँ पे भर देना जो जो पूछा हुआ है। बालिका का नाम पूछना है, बालिका की आयु भरनी है, बालिका का आधार नंबर भरना है और लाभ प्राप्त करने का वर्ष भरना है जिस वर्ष उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। और साथ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आपने शपथ पत्र में लिखना जरूर है। चाहे वो प्रथम कन्या हो चाहे वो द्वितीय कन्या हो, उसको आप शपथ पत्र में लिखेंगे कि ये प्रथम कन्या है और अगर ये द्वितीय कन्या है तो वो भी आपको विवरण देना पड़ेगा कि हमारी ये द्वितीय कन्या है और हम दूसरी बार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यदि प्रथम कन्या है तो आपने वही अपने एफिडेविट देना है कि ये प्रथम कन्या है, इससे पूर्व किसी भी कन्या को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। अब आगे चलिए, आपने एक खाता खुलवा देना है बालिका का, उनके माता के नाम पे जॉइंट खाता ही खुलेगा, आपको पता है। उस जो खाता आपने खोला उस खाते का संख्या यहाँ पे भर देनी है, बैंक का नाम भरना है, किस ब्रांच की है वो भरना है और उसका आईएफएससी कोड आपने यहाँ पे भर देना है। साथ में जो आपने खाता खुलवाया है बालिका का, उसका पहले पन्ने का आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। पहला पन्ना जहाँ पे उनका नाम और विवरण दे रखा हो इस फॉर्म के साथ आपने लगाना है। अब हम आपको बताएंगे, ये देखिए ये आपने शपथ ये नियम है, यहाँ पे आपने इसे ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे सेंड करने हैं और डेट डाल देनी है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, सेंड कर देने हैं। अब हम आपको बताएंगे इसमें कागज़ क्या क्या लगेंगे। आपको स्थायी निवास लगाना है, ध्यान रखिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार स्थिति की नकल लगानी है, राशन कार्ड लगाना है, हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज स्लिप मिलती है वो आपको यहाँ पे लगानी है, प्रमाण पत्र लगाना है, जन्म प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है, आय प्रमाण पत्र लगाना है। मैंने आपको बताया है कि आय प्रमाण पत्र में ध्यान रखिएगा इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी 6,000 रुपये मासिक आय होगी। वार्षिक आय उनकी 72,000 या उससे कम होनी चाहिए, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पूछा हुआ है हाँ, आगे आपको आधार कार्ड आपके लगने हैं, तो आपको आधार कार्ड लगाने हैं, माता पिता और यदि उनके विभाग उनका आधार कार्ड लगाने हैं, बच्ची का आधार कार्ड भी आपने इस साथ लगा देना है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा मकान का यदि आपको कोई कर मिलता है तो उसका प्रमाण पत्र आपने यहाँ पे लगा देना है। इसी प्रकार अपने माता पिता का पैन कार्ड इस फॉर्म के साथ लगाना है। साथ में आंगनबाड़ी से एक प्रमाण पत्र जो है, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे आंगनबाड़ी से ये बना देना है, तो ये आप इसका आपका प्रमाण पत्र ये लग जाएगा, आंगनबाड़ी से आपने ये फॉर्म भरवाना है। इसी प्रकार आपने जिस बालिका का टीकाकरण का कार्ड इसके साथ लगाना है, तो जो टीके लगे हैं बालिका पे वो सारा प्रमाण पत्र आपने इसमें लगाना है। इसी प्रकार आपने माता पिता और संरक्षक की पासबुक की खाता संख्या अंकित हो, मतलब आपने क्या करना है, माता पिता की यहाँ पे पासबुक की 3 महीने की स्टेटमेंट लगानी है। ध्यान रखिएगा 3 महीने की स्टेटमेंट लगेगी, आपको लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट माता और पिता की इस फॉर्म के साथ लगानी है। आगे पूछा है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का, तो आपको हमने बता दिया। इसके लिए आपको ब्लॉग में संपर्क करना है, यदि ब्लॉग में आपका होगा तो आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वो प्रमाण पत्र आपने इसमें लगा देना। यदि नहीं मिल रहा है, वो कहते हैं कि नहीं है, तो आपने इसके एफिडेविट में ये चीज़ लिखवा देनी है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था कि यदि आपकी प्रथम कन्या तो इसको भी आपने एफिडेविट में देना कि हमारी ये प्रथम कन्या लाभ ले रही है। यदि आपकी पहली कन्या ने लाभ लिया हो तो दूसरी कन्या तो उस चीज़ को भी आपने शपथ पत्र में लिख के देना है। आगे हमने आपको बता दिया इसमें अन्य कागज़ क्या क्या लग रहे हैं, हमने आपको बता दिया है। देखिए पानी के बिल लगेंगे 3 महीने के, बिजली के बिल लगेंगे आपके 3 महीने के, 3 साल की स्टेटमेंट लगेगी माता पिता की, जो हमने आपको बता दिया। एफिडेविट आपने एक ही बनाइएगा, उसमें जितनी शर्तें हमने आपको पहले बताई हैं वो लगाना है आपने, और आपका ये फॉर्म तैयार हो जाएगा और आपको ये जमा कर देना। ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को जन्म के 6 महीने के अंदर आपको भर कर जमा करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा 6 महीने के अंदर आप ये फॉर्म जमा कर दीजिए। जो उनका जन्म, जिस बालिका का जन्म 6 महीने का जो डेट आ रही है उससे पहले आपको ये फॉर्म जमा करना होता है, तो आप अपने नज़दीक के बाल विकास कार्यालय में जाकर इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर देखिए यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, जहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र के लिए कहीं पे एक ऑप्शन पूछा था, ये देखिए 13 वाला पॉइंट हमने ये शायद जल्दीबाजी में से बोलना भूल गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको वार्षिक आय भरनी है
वार्षिक आय जो बन रही है वो भरनी है। जो आय प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर है वो यहाँ पे भरना है, जिस डेट में आपका आय प्रमाण पत्र बना है, और उसकी डेट भर देनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारा प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए हमारे चैनल के साथ बनिए रहिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ रहा है ये लाल रंग में, काले रंग में, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि सरकार कोई नियम बदलती है, कुछ आपके वो पैसे कब आते हैं, वो संपूर्ण जानकारी हमको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई नए नियम आते हैं वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट है, आपके सुझाव है, आप इस फॉर्म को चाहते हैं, आपको ये फॉर्म मिले, तो वो भी हमें कमेंट भी करिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ये फॉर्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपके नंबर पर आपको दे दें। चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।